आप देखो स्कूलों में बच्चों का लेमन रेस कराया जाता है, उसमें जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको एक स्पून लेके आने को कहा जाता है और उस स्पून के ऊपर जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे लेमन को रखते हैं और एक टिपिंग पॉइंट दिया जाता है, टचिंग पॉइंट दिया जाता है, उसको जाके उन्हें टच करना होता है और हर बच्चा सीटी बजते ही उस रेस में दौड़ना शुरू करता है, भागना शुरू करता है, तेज़ी तेज़ी चलना शुरू करता है ताकि उस टचिंग पॉइंट को टच करके विजयी घोषित कर सके अपने आप को। देखो इन द मीन टाइम होता क्या है कि बहुत बार बच्चे उस टचिंग पॉइंट को जाके टच तो कर देते हैं लेकिन फिर भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो लेमन था रास्ते में कहीं गिर गया। उन्होंने इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया कि मुझे उस टचिंग पॉइंट को जाके छूना है, टच तो करना है, विजय तो लेना है, लेकिन हमको सही सलामत स्थिति में पहुँचना है। मतलब स्पून पे लेमन होना ही होना चाहिए, तभी हम विजयी होंगे। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम धरती पे आते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। हर इंसान का अपना एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। हम सब उस टारगेट को अचीव करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जब हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो क्या अंदर से वास्तव में खुश हो पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर से हम बिल्कुल खाली हो गए, थक गए, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में इतना ज़्यादा चले गए कि उस टारगेट तक पहुँचने के बाद भी हमें खुशी ना मिल पाई। हमारी जो खुशी है लेमन की तरह कहीं रास्ते में गिर गई। देखो जो बच्चे होते हैं स्कूलों में रिजल्ट में अच्छा नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जीत और मेहनत करते हैं और कभी कभी उस मेहनत के चक्कर में इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि नंबर तो आ जाता है लेकिन फिर भी वो काम करने लायक नहीं रहते हैं। इसलिए बहुत बार मैं अपने बच्चे को भी बोलती हूँ कि बेटा नंबर 85% आए, 95% आए, 90 आए, अच्छी बातें आना चाहिए, वो तुम्हारे हार्डवर्क को डिनोट करता है। लेकिन उस नंबर को पकड़ने के चक्कर में इतना ज़्यादा अपने माइंड की एनर्जी को डिप्लीट मत करो कि लाइफ में तुम आगे किसी काम करने लायक ही ना रहो। कहने का मतलब है कि मेंटल एनर्जी को हमेशा कंजर्व करके रखो और देखो जो भी टारगेट रखो ना उसका एक बेस होना चाहिए, एक अच्छा आधार होना चाहिए और जब एक अच्छे आधार के साथ उस टारगेट की तरफ आप दौड़ोगे तब आप देखोगे कि आपका लाइफ ही मीनिंगफुल होता जा रहा है। बहुत बार टारगेट हम अचीव करते हैं, बहुत बार हम टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं, लेकिन माइंड को हमेशा ओपन रखा करो। जब आपका माइंड ओपन रहेगा तब आप टारगेट नहीं भी अचीव कर पाते हो, आपको असफलता भी मिलती है तो वो चीज़ आपको दुख नहीं देगा बल्कि आप सेकेंड ऑप्शन तलाशोगे कि आप कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हो। लाइफ में देखो ऑप्शन की कमी नहीं होती है और हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेके आती है, बशर्ते आपका माइंड खुला होना चाहिए उस समाधान की तरफ फोकस करने के लिए। और कभी भी टारगेट के पीछे ब्लाइंड होकर मत भागो कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो होता क्या है कि माइंड की जो एनर्जी होती है वो डैमेज होने लगती है, ड्रेन आउट होने लगती है। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, हमारे एक रिलेटिव है, वो अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कराना चाह रहे थे कि समाज में उनको प्रतिष्ठा मिल सके। देखो समाज में हम जिस सोशल सर्किट में रहा करते हैं, फैमिली मेम्बर से, परिवार से घिरे रहते हैं, बहुत बार हमारा टारगेट का आधार क्या होता है? बिल्कुल बेसलेस होता है। हम इसलिए इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें झूठी मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल सकेगी, हम समाज में अपने धौंस दिखा सकेंगे, इस आधार पर समाज में इज्जत ले सकेंगे। उन्होंने ज़बरदस्ती अपने बेटे को कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग तो करा दिया, जबकि बेटा को कंप्यूटर में दूर दूर तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे कंप्यूटर कोडिंग, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। बच्चे ने इंजीनियरिंग भी कर ली, पास आउट भी कर लिया, डिग्री भी ले लिया, लेकिन वो फिर से डिप्रेशन में चला गया। बहुत दिनों तक उसका डिप्रेशन का इलाज चलता रहा, गोलियाँ खाता रहा, साइकोलॉजिस्ट से मिलता रहा, एक अच्छा खासा रकम अपने पेरेंट्स का वेस्ट करता रहा। 3 साल के बाद फिर से वो लड़का जो है उठना चाहा, MBA किया, फिर से वो जॉब में आया। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में अचीव करो, टारगेट की तरफ दौड़ो, भागो, सब करो, लेकिन अपने मन की स्थिति सुनो, मन की बात सुनो कि क्या वास्तव में हम इस टारगेट की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या मैं वास्तव में इस लायक हूँ, मेरा मन क्या चाहता है। दूसरे का देखा देखी कोई भी काम मत करो और जब भी आप टारगेट रखो उसका सॉलिड आधार रखो। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, हमारी एक रिलेटिव है, बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे थे, उनकी 2 बेटी थी। एक बेटी के लिए उन्होंने टारगेट रखा कि हम इंजीनियर से शादी करेंगे और बड़ी बेटी का इंजीनियर से शादी कर भी दिए, लड़की अपने हस्बैंड के साथ चली गई, बहुत ही खुश रही। और जो छोटी वाली बेटी थी उसके लिए टारगेट रखा कि इसकी सिर्फ और सिर्फ हम शादी करेंगे तो डॉक्टर से ही करेंगे और किसी भी दूसरे प्रोफेशन के लड़के से नहीं करेंगे। जबकि वो लड़की जो थी उसको ना तो डॉक्टर का प्रोफेशन पसंद था, ना जिस लड़के से शादी उन्होंने तय की डॉक्टर लड़का से वो लड़का पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने फोर्सफुली उस लड़की की शादी, अपनी बेटी की शादी डॉक्टर से कर दी। लेकिन हुआ क्या, माइंड दोनों के मिसमैच थे, माइंड कभी मिला नहीं। तो टारगेट तो अचीव कर लिया उस आदमी ने, पैसे के बल पे, पावर के बल पे, पोस्ट के बल पे एक इंजीनियर दामाद लिया, एक डॉक्टर दामाद लिया, एक टारगेट तो अचीव कर दिया। लेकिन वो लड़की जो थी हमेशा ही खाली रही, अंदर से उसके अंदर वैक्यूम रहा, उसके जीवन में कभी भी हैप्पीनेस नहीं रही। हस्बैंड वाइफ होते हुए वो दोनों में हमेशा डिस्टेंस रहा, साथ रहते हुए बिल्कुल ही अलग रह गए। देखो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में कोई भी टारगेट रखो तो आप ये सोच के रखो कि ये जो टारगेट है वास्तव में क्या मुझे खुशी दे रही है। और लाइफ को हमेशा ना सही ढंग से सोच के चलो, रियल लाइफ की जो वैल्यू है उसको क्रिएट करने की बारे में सोचो। जब आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा, लाइफ को सही ढंग से सोचोगे, तब अपनी भी स्ट्रांग पर्सनालिटी बना के रखोगे, अपनी रॉयल इमेज क्रिएट करके रखोगे। इसलिए टारगेट का सही ढंग से इस्तेमाल